बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। अगर हम ये देखें, बात यह है कि अगर हम नमस्कार और सत श्री अकाल और सलाम करते हैं तो इसके जवाब में भी हमें इसी तरह आते हैं। कुछ लोग ये समझ नहीं पाते, वो समझते हैं ये जर्नलिज्म। भाई जर्नलिज्म इज़ ए डिफरेंट थिंग। जर्नलिज्म को इन चीज़ों के साथ नहीं शेयर कर लिया जाता, और थोड़ा हौसला करें और थोड़ा बड़े हो जाएं, ग्रो अप। जी रिजवान जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप वेयर एवर यू आर यू मस्ट बी फाइन एंड शाइन। एंड मौसम भाई, बस हर तरह के लोग होते हैं एंड बस अब क्या हर किसी की बात करें, नफरतें फिर तो बस काम और हो अब गया। सिखा वो रहे हैं जो अभी मतलब है पैदा हुए हैं, वो हमें जर्नलिज्म सिखा। भाई मैंने कल डाल दिया है अपना भी कि ये चेक कर लें, और आपका भी डाल दिया कि आप चेक कर लें, और फिर उसके बाद हमें भाषण और दर्स देने की कोशिश कीजिएगा। हमें पता है हम यहाँ पे मोहब्बत के सौदागर हैं। हम देखें, पहले पॉलिटिक्स हमने स्पोर्ट्स में डाल दी, अब हम रिलीजन को भी स्पोर्ट्स में डालने की कोशिश करेंगे, फिर हम कुछ और करेंगे, फिर कुछ और करेंगे। ये बुरा लगता है। आप लोग समझने की कोशिश करें कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं बाहर जाके कि हमें सारा कुछ हो, तो हमें अपने घर में भी चीज़ों को ठीक रखना चाहिए। और जहाँ तक बात रहेगी, देखिए रिजवान, अच्छे उसमें ना, देखिए आपने टीम बनाई, मैंने टीम बनाई, आर्गुमेंट हुआ। अगर मेरे अंदर बर्दाश्त ना हो, या मैं एरोगेंट हूँ, या मेरे में ईगो हो, तो मैं कभी ट्विटर पे एक्टिव ना होता, कभी भी कमेंट्स के जवाब ना देता। मैं सिर्फ क्या कहता हूँ, आपने देखें लिखा मोहसिन भाई इज एडमिनेंट टू एक्सेप्ट कि जी उन्होंने टीम बनाई। मैंने आपसे कोई बात की? आपने इसको फुल एंजॉय किया। मैंने आपसे ज़रा सा भी गिला शिकवा किया? भाई आपने टीम बनाई, इट्स अ हेल्दी डिबेट, इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग कि हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लें। आपने टीम बनाई, मैंने किसी प्लेयर की वो नहीं की। मैंने कहा आपने अच्छी, देखिए आपने ऑलमोस्ट क्लोज टू माई टीम बनाई है। अब बात ये रहेगी, कोई लिख रहा है भौंकते हैं, कोई लिख रहा है बुढ़ा पागल हो गया है, कोई कुछ लिखता है। अगर आपकी तरबियत नहीं हो सकी तो इसमें आपका कसूर है। आप अपने जो भी हैं, जो आप अपने वालिद साहब को या अपने बुजुर्गों को भी इसी तरह ही, बड़े भाइयों को भी ऐसे ही बुलाते। कल मैंने चूजे कहा है, तो सर्टन माइंड फ्रेम को कहा है। अंग्रेज भी चिकन्स कहते हैं, वो इनको नहीं समझ। भाई मैं कभी किसी फैन के या कभी भी कमेंट्स के ऊपर मैं कभी भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप किसी को भौंकता बकवास करता है तो इस तरह मतलब आप अपनी तरबियत बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये बिल्कुल इखलाक से गिरी हुई बात है। अगर किसी ने ऐसे कमेंट्स किए हैं, आई स्ट्रांगली इसको कंडेम करता हूँ। ऐसा मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं जो 99% व्यूअर्स हैं हमारे, हम उन पे छोड़ते हैं। ये एक पर अच्छा, उसका तरीका यही होता है कि मैं जवाब नहीं देता, फिर ऐसे लोगों वो समझते हैं नहीं, वो समझते हैं वो शेर हो गए हैं। ओ भाई आप शेर नहीं है। हमारी तरबियत इजाज़त नहीं देती कि हम गाली का जवाब गाली से दें। हमारी तरबियत नहीं ये इजाज़त देती कि मैं बच्चे को भी तू करके बुलाऊं। बस इतना फ़र्क होता है। जी बिल्कुल सही हो गया जी। और बाकी रिजवान ने देखे अच्छी, मैं फिर कहता हूँ रिजवान टीम वाज वेरी गुड। आप मेरे दोनों शोज लास्ट उठाएं, मैंने कहीं आपको नहीं कहा कि मेरी टीम आपको हरा देगी, मैंने कहा फाइट करेगी। अब देखिए डिफरेंट उससे जाते हैं, हर इंसान अपने आइडियाज़ के साथ जाता है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं गलत टीम बना सकता हूँ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं जो हूँ 100% जो है ना एक्यूरेट होता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बना रहा हूँ टीम, तो मुझे पता होगा ना वो फैंसी टीम है। आप भी फैंसी टीम्स बनाते हैं, हर बंदा अपनी। आपकी जो टीम है रिजवान, वो नियर टू माई टीम है। अब ऑब्वियसली आपने टीम बनाई, मैं आप पे थोप नहीं सकता कि नहीं तुमने राहुल खिलाना ही खिलाना है, नहीं तुमने पांड्या को क्यों बाहर का। भाई डी कॉक को मैं ओपनिंग करा रहा हूँ, अब कोई मुझे कह रहा है जी आप संगाकारों को करा दें, कोई कहता है आप उसको क्या कहते हैं। हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है, अपनी टीम है, अपनी टीम है। कमेंट किए, आपने एंजॉय किया, हमने भी आपकी पोल ने देखिए, पोल ने बता दिया कि आपके साथ 93 या 94 है। आई रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन, बट आई स्टिल से कि मेरे अच्छा जी बोलती बंद हो गई। अच्छा मैं अब इनके साथ क्या बहस करूं, लड़ाई करूं कि नहीं आपने ये क्यों। नहीं खैर है, मैं भी तो 2 बार मतलब मुझे भी तो आपने कम वोट दिए। इट्स ओके, इट हैपेंस, मतलब इसमें कोई बात नहीं। आप जज्बात से काम लेते हैं, मैं जज्बात से काम नहीं लेता। जो मेरी उम्र है ना, उसका ये तकाजा होता है कि मैं यंगस्टर्स को मौका दूं कि ठीक है यार, आप अपना पॉइंट है उसको आप एक्सप्लेन कर बिल्कुल। लें। एक बात तो मैं बिल्कुल सही कहूँगा, अगर आपने डिसएग्री भी करना है तो आप मतलब अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हुए उससे डिसएग्री। कईयों ने किया है ना, कईयों ने किया, 99% ने किया है। मोहसिन भाई यूं नहीं यूं होना चाहिए।
1% उसमें 1-2 मैं नाम नहीं लूंगा, वो खुद समझदार हैं जिनको मैंने जवाब देने बंद कर दिए हैं। वो अगर आप इस तरह की लैंग्वेज, आप बेटा अभी आप पैदा नहीं हुए थे तो मैं इस फील्ड में था, तो मुझे ना बताएं आपके मैंने क्या करना है। अफसोस होता है, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, मुझसे या रिजवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों के लिए बुरा तासुर जाता है कि यार आप किस तरह की बातें, आप अपने बुजुर्गों के साथ भी फिर इसी तरह ही यही चीज़ें करते होंगे। चलो जी, बात ठीक हो गई। और बाकी कुछ लोग कह रहे थे कि आपने इंडिया की 11 की बनाई है, पाकिस्तान की 11 और वर्ल्ड 11 की नहीं बनाई। तो भाई बात तो हम पाकिस्तानी, जैसे मौसम भाई भी कह रहे थे कि जितना हम चाहेंगे दिल से कि पाकिस्तान की टीम अच्छा करे, तो उतना तो जाहिर है कोई और कहते नहीं कोई चाहेगा। सुनता नहीं है, जरा पीसीबी से बाकी अच्छा, फेडरेशनों से पूछे तो सही, सुनते हैं कि नहीं तो हमारी। बात ये है कि अब पाकिस्तान की टीम अब उस लेवल पे तो चली जाए कि हम पाकिस्तान वर्सेस वर्ल्ड 11 बनाएं भी, तो लोग भी उसमें 90s वाली टीम हो जाए पाकिस्तान की, तो फिर अच्छा भी लगता है। तो नहीं, बहरहाल एक्सेप्ट करें ना रियलिटी, कि अभी हमारी टीम जो है वो उस स्टेज पे नहीं है और उसमें हमारे अपने लोगों का कसूर है। अगर आप ये कहते हैं कि हम सब अच्छा कहते रहें तो ये नहीं हो सकता। सही बात। सब अच्छा नहीं है, जब अच्छा। सब अच्छा होगा तो हम कहेंगे सब अच्छा है। अभी इंडियन टीम देखें नियर टू वो है, लेकिन अभी भी क्या होता है, ये जैसे इन्हें जीतना चाहिए बाहर नहीं जीतते, उसमें कई खामियां हैं। सही है जी। अच्छा, पुनीत कुमार, उसके अलावा लाइक देयर वर सो मेनी अदर हु वर आस्किंग ओवर ओपिनियन ऑन शाहिद अफरीदी स्टेटमेंट ऑन इंडियन क्रिकेट टीम, कि उनका क्या कहना था जी। पाकिस्तान हैव बीटन इंडिया सो मच दे वुड हैव आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस आफ्टर द मैच। ये अफरीदी ने ये बात की है, तो इस पे मोहसिन भाई की मैं तो ओपिनियन चाहूँगा। लेकिन ऐसा जो 2-3 मैचेस तो मेरी याददाश्त में है, कानपुर में 2005 में उन्होंने सिंगल हैंडली मैच जितवा दिया, मोहाली में एक कोई 325 करना था वो मैच जितवा दिया, एशिया कप में एक उन्होंने छक्के मार के जितवा दिए, लेकिन वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड वो भी 9 वर्ल्ड कप खेले हैं, 5 चार T20 ओडीआई के और 5 उसमें T20 पाकिस्तान को मैच नहीं जितवा सके, और एक आधा मैच जितवा खौफनाक एक आधा हमला हुआ है ये। मैच जितवा देते तो फिर आज हमें भी ताने ना मिलते भाई, आज तक उसे जीते ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हम्बल रहना चाहिए और टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब दूसरी तरफ से ठीक है, गंभीर वगैरह कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन इस तरह की जो बयानात हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा के, ऐसे कम ही सुनने को मिलते हैं। और मेरे ख्याल में कि इसमें भी हम्बल ही रहना चाहिए। बाकी मौसम भाई आप बताओ ये क्या नहीं, मैं statement है? समझ नहीं पा रहा। देखें शाहिद अफरीदी आहिस्ता आहिस्ता इतनी उनका ही बयान था कि हमें पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मोहब्बत मिलती है, वो भी उन्होंने और बोला कि मैं डिप्लोमेटिक कोई ऐसा बयान नहीं था। डिप्लोमेटिक। देखें बात यह है, तो देन यू शुड बी अ डिप्लोमेट, फिर आप डिप्लोमेटिक हो जाएं, फिर स्पोर्ट्समैन। देखें ना, बात यह है, अगर आप इमरान खान की तरह सियासत में आना चाहते हैं तो फिर पूरी तरह, जैसे गंभीर सियासतदान है, देखें ना वो जो बयान देता है ना, वो अब एक स्पोर्ट्समैन कम और सियासतदान का बयान ज़्यादा होता है जब वो सियासी बयान देते हैं। जब वो स्पोर्ट्स के, देखें वो उन्होंने कई बातें ऐसी की हैं जो बहुत अच्छी बातें भी होती हैं, स्पोर्ट्स के वाले से कई चीज़ें उनकी ऐसी होती हैं जो बड़ी शानदार होती हैं। बात यह, अगर आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, फिर आप पॉलिटिक्स ठीक है, हमारा ओवरऑल रिकॉर्ड वो है 90s की टीम की वजह से। उस टीम में शाहिद अफरीदी का, देखें शाहिद अफरीदी ने कई बिग मैच प्लेयर है, हमने हमेशा कहा है, ठीक है वो एवरेज उसकी 22, 23, 24 है, कहीं 17 है, कहीं 35, 36 की है टेस्ट में, लेकिन वो टेस्ट खुद कम खेले हैं, उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि टेस्ट के, हालांकि वो अगर खेलते तो मैं ये समझता हूँ बिग मैच प्लेयर हैं, तो फिर बिग मैच में तो उन्होंने फिर जितवा देते। वर्ल्ड इंडिया कप के में खिलाफ वो वर्ल्ड कप्स में नहीं चल सके। हाँ। लेकिन देखें, जैसे आपने कहा है एशिया कप के हवाले से बात की, हाँ। जैसे आपने कहा है कि कुछ मैचेस ऐसे हैं श्रीलंका के खिलाफ, आप हाँ। वर्ल्ड T20 2009 हाँ, उसमें आप जितवाया। देखें उसकी कारकर्दगी थी, बॉलिंग से भी उसने, फील्डिंग। लेकिन जब आप ऐसी देखें, अब आपने रिटायरमेंट ले ली है, अच्छा, सिर्फ आप सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में जितने भी हमेशा 2003 बड़ा का खेला, देखें, बड़ा 2011 खेला, का बड़ा देखें, खेला, मैन ऑफ द मैच, 99 का देख लें। तो ऐसा बयान क्यों नहीं आता उनकी तरफ अच्छा से? नहीं देते वो लोग ना। मैं यही कहता हूँ अफरीदी को, ये अभी आपने को अल्लाह ताला ने सेहत दी, देखिए कितने मैसेजेस आए वहाँ से भी, बॉर्डर के उस तरफ से भी, इस तरफ से भी, हर पूरी दुनिया से आए। अभी आपको अल्लाह ताला ने सेहत दिया है, अगर आपने ऐसा बयान देना ही था कुछ अरसे बाद दे देते। देखे ना, पहले आपने हरभजन को, युवराज को नहीं, मुश्किल मैं में डाल कहता हूँ दिया। ऐसे देने की जरूरत ही क्या है? नहीं देने थे, अगर तो इलेक्शन थोड़ा दूर है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ
इलेक्शन इज अ बिट देखो जो रैशनल पीपल हैं लाइक दे यूज सेंस, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, वो इस तरह की जो स्टेटमेंट उसको कंडेम ही करते हैं। जब पहले भी शायद मैंने एक दफा आपसे बात की थी कि नहीं, जितने क्रिकेटर जो है ना उसका है लेट द विलर डू द टॉकिंग। ऐसे- मैं ऐसे। उस पर बिलीव करता हूँ, आप मुंह से नहीं, हाथों से नहीं, आपके बल्ले या बॉल को बोलना चाहिए देखो बस। इसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 1-2 दिन पहले जो सहवाग ने ट्वीट किया था वो बाप बेटे वाला वो सारी क्रैप, उसमें जो रैशनल पीपल है वहाँ के उन्होंने भी कंडेम किया था और यहाँ वालों ने तो किया ही था। तो इस तरह की जो बातें होती हैं ना ये नफरत फैला नफरतें देती फैलाती हैं, हैं, जहर इसका- उगलती हैं, आपस के रिलेशंस को और ख़राब कर देती हैं। सही बात देखिए है। हमें ज़रूरत यह है, अफरीदी बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है, इसी तरह वहाँ के जो ग्रेड्स हैं वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं टू ब्रिज द गैप। हम फासले कम कर सकते हैं और करने भी चाहिए। देखिए लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होती हैं, ये मुल्कों को और पीछे धकेल देती हैं। सही बात। मोहब्बत ही वाहिद हथियार है जिससे आप करीब भी आ सकते हैं, जिससे आप दूरियां भी मिटा सकते हैं। और स्पोर्ट्स वालों का तो काम ही मोहब्बत है, क्योंकि उनकी तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, चाहे वो उधर जाएं उधर। देखें आप जब खेलने जाते हैं लीग, स्पेशली देखें लीग्स को क्रेडिट जाता है, इसने और फासले जब आप अपने मुल्कों के लिए खेलते हैं ऑब्वियसली आपकी लॉयल्टीज अपने मुल्कों के साथ होती हैं। और इंडिया पाकिस्तान तो है ऑल अबाउट प्रेशर सिचुएशन, जो प्रेशर को हैंडल करता है। इंडिया ने हमेशा प्रेशर हैंडल किया, वर्ल्ड T20 में भी हम उन्हें नहीं हरा सके, वर्ल्ड कप में भी हम उन्हें कभी नहीं हरा सके। देखें बात क्या है, हराना और जीतना, ये ग्राउंड के अंदर जब आप उतरते हैं एक ने हारना है और एक ने जीतना है, लेकिन मुंह से हराना और मुंह से जिताना इसका मज़ा नहीं आता। और अफरीदी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, स्पेशली अभी जितनी उसको अल्लाह ताला ने दुआओं से, जितना लोगों ने दुआएं दी हैं, इसके बाद कोई प्यार मोहब्बत की चीज़ें अच्छी लगती थी। बिल्कुल सही हो गया जी। और हम्बल ही रहना चाहिए इंसान को। अगर उन्होंने 100 में से 90 मैच भी जितवाए होते तो मैं समझता हूँ फिर भी शायद उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। और जिस तरह मोहसिन भाई ने बताया कि इस तरह अपने आप को जो कंडक्ट करना चाहिए, अच्छी बात है कि अभी जो हमारे इमर्जिंग कुछ कप्तान हैं बाबर आजम, वो बड़े हम्बल इंसान हैं। इस तरह के मजीद जो क्रिकेटर्स हैं वो होपफुली दे विल नहीं, बाकी कभी किसी ने इस तरह के बयानात नहीं दिए, यही बयान अजीब, या एक दो जो पुराने हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी देर बाद याद आ जाता है। जैसे श्रीलंकन मिनिस्टर जो है वो मनन वास्ते तैयार ही नहीं, कहना जी मैं सबूत, तो ले आना सबूत भाई, अगर आपके पास सबूत है ना। देखें अब ये बहुत ज्यादा हो गया रिजवान, इसके ऊपर जो है ना करना ही चाहिए, ठीक है बहुत हो गया। अब एक सवाल जो आया हुआ है जी, वो ये आया कि नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया में पहला बड़ी हाइप थी कि बहुत तेज़ बॉलर है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है यंगस्टर्स था, उसको जो भी बोलेंगे बली का बकरा बनाया गया जो कुछ भी, लेकिन वहाँ पे उतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन वहाँ पे रगड़ा लगा उसको, उससे उसने कुछ सीखा होगा। सवाल ये पूछा है कि क्या समझते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में उसकी परफॉर्मेंस थी उससे अभी इंग्लैंड में जो परफॉर्म करेगा क्या उसमें कोई तब्दीली नज़र आएगी? क्योंकि घर में कुछ एक हैट्रिक भी की और कुछ विकेटें भी ली यहाँ पे जो मैच हुए थे पाकिस्तान में, तो कॉन्फिडेंस में कोई बेहतरी नज़र आएगी? रिजवान देखिए कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया गया, वो फास्ट बॉलर है, हसनैन फास्ट बॉलर है, मूसा फास्ट बॉलर है। नहीं डेब्यू करवा दिया ना, सुन लेना, डेब्यू ठीक करा दिया। मैं आपको बताता हूँ ना, अव्वल तो आप जल्दी ले जाते हैं, इस पे तो मेरा एक है ही इख्तलाफी नोट है। मैं तो कहता हूँ साथ रखें, ग्रूमिंग कराएं। अब आपने करा दिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया वाज द परफेक्ट कंडीशंस। जब आप यंग हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता ना, यंगस्टर 16 साल 19 साल जो भी आप उम्र कह लें उसकी, हम उस पर नहीं जाते। बात यह जब आप ऐसी जगह पे और पेस आपके पास है तो फिर आपको वहाँ तो धुआं निकाल देना चाहिए अगले का। ठीक है आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कुछ ग्लिम्सेस नज़र आ। मूसा तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गया था वहाँ पे, नसीम शाह इंजर्ड होके बाहर हो गया था। देखें अब वो वाले मैच में तो 300 किया था वार्नर ने। मैं आपको अब बताऊं कि अब ऑब्वियसली नसीम शाह इज ए डिफरेंट, एक हैट्रिक है उसकी बेल्ट के अंडर, दूसरा उसने कुछ विकेटें ले ली हैं डेफिनेटली और फिर उसने अपने वजन को कंट्रोल कर लिया। वो बल्कि आपको याद है मैंने यहाँ सवाल भी कर दिया था कि यार ही लुक्स अब बल्कि है एंड डी शेप थोड़ा सा, और फास्ट बॉलर को इतना बल्कि नजर नहीं, ब्रेक नहीं। और इंग्लैंड के खिलाफ जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस थोड़ी बेहतर होती बहुत हैं, बेहतर है, बहुत बेहतर है। उसके साथ पार्टनर होंगे और शायद वो भी एक दो विकेटें लेंगे तो जरा वेस्ट इंडीज को बड़ा एडवांटेज है कि बड़ी अजीबोगरीब सी साइड लेके इंग्लैंड उतर रहा है, सिर्फ एक होम एडवांटेज है। अदरवाइज कप्तान भी नया है, बेन स्टोक्स,
ऑब्वियसली उसने कप्तानी कभी की नहीं है नेशनल टीम पे, हम्म। तो उसको बड़ा, मुझे नहीं याद पड़ता कि उसने कभी डोमेस्टिक में भी की हो कप्तानी, अगर की हो तो मुझे नहीं याद। बहरहाल उसने कभी इंटरनेशनल कप्तानी तो नहीं की बेन स्टोक्स ने। तो बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो सामने आएंगी। नसीम शाह को मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, उसके पास पेस भी है, दिमाग भी है, समझदार कौन बॉलर सा है। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन सा बॉलर समझते हैं पाकिस्तान का? देखिए नसीम कौन शाह होगा सीरीज में? को होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह जो है ना वो आपको विकटें देंगे, और अगर ना दे सके तो फिर वो मोहम्मद आमिर ही होंगे हमारे लिए। नहीं, मोहम्मद आमिर ही होंगे मतलब। जो वापसी हुई है 2016 के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले स्पेल की बात नहीं कर रहा आमिर का, वो तो ये बेस्ट था, लेकिन जब ये वापस आया उसके बाद आप इक्का दुक्का पैचेस में कह सकते हैं, कंसिस्टेंट नहीं। और दूसरा आमिर और आसिफ में मैं हमेशा आसिफ को पिक करता था। आसिफ आपको देखे स्पेयर हेड होता है, जैसे उमर गुल था, वसीम अकरम था, वकार था, शोएब अख्तर था, हाँ। ये ऊपर से विकटें देते थे। आमिर आपको टेल एंडर्स देता था, टेल एंडर्स हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए देखिए फास्ट बॉलर का काम है ना ऊपर से विकटें दें। अगर वो ऊपर से विकटें नहीं देगा, 600 रन हो जाएं और वो 9 आउट कर दे, फायदा क्या हुआ उन 9 आउट्स का? 600 कौन करेगा? ठीक है जी। बाकी जी अंकित मलिक इज आस्किंग के उस पर कोसल मेंडिस जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, उन्होंने कोई एक्सीडेंट कर दिया, कोई एक ओल्ड मैन साइकिल पे थे, उस पर कोई गाड़ी शाड़ी चढ़ा दी है और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए पास्ट अवे। तो अब उस पर ज़ाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी। तो वो ये कह रहे थे कि अब जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको तो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ आप रोल मॉडल्स हैं, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल रादर देन हिटिंग एंड रनिंग, या लोगों के ऊपर अपनी, देखें लोग आपसे प्यार करते हैं तो आपका भी काम है थोड़ा हम्बल हो जाए, आप भी प्यार करें। यार वर्ल्ड के स्टार्स देखें वो कितने हम्बल होते हैं, पता नहीं हम लोगों का क्या मसला है यहाँ। बिल्कुल सही है जी। असदुल्लाह फारूक इज आस्किंग फेवरेट ऑल टाइम ऑफ स्पिनर बॉलर आपका दुनिया का? हाँ हाँ। मुश्किल सवाल है, दुनिया में तो बड़े बड़े ऑफ स्पिनर आए हैं यार, मैं पाकिस्तानी कह देता हूँ। चलो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी ठीक रहेगा ऑफ स्पिनर। सकलैन बहुत अच्छे बॉलर थे, सईद अजमल बहुत अच्छे थे, बिल्कुल सही दोनों है मुझे पसंद थे। वैसे तो जो रिकॉर्ड वाइज जाओ तो फिर तो मुरली पहले नंबर पे हैं और बिल्कुल नो डाउट सकलैन जो है उनकी भी क्या ही बात थी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड पाकिस्तान के हवाले से इसीलिए चुन लिया। हाँ हाँ हाँ। वरना तो देखें हरभजन भी अपने दौर के बेहतरीन बॉलर हैं, अश्विन भी हैं, ये तो मानने वाली बातें, लेकिन मैं पाकिस्तानी पिक कर लिया। बिल्कुल सही है जी। एक सवाल जो आया है हनी शर्मा का, वो कह रहे हैं कि जी धोनी और वो कह रहे हैं कि गंगुली ने कहा कि धोनी को मैं तो 2023 के वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए देखना चाहूँगा। तो ये इसके पीछे क्या स्टोरी है? अनदर पॉइंट एस्टैब्लिश्ड बाय मी, मैंने कहा था कि धोनी जो है उसमें अभी क्रिकेट बाकी है। अभी देखें हार्दिक पांड्या और धोनी की उम्र में कितना फ़र्क है, एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स, ठीक है ना। अभी 100 मीटर की रेस भी धोनी ने हरा दी है, तो ये भी एक उसने बता दिया कि वो कितना फिट है। अभी गंगुली कह रहा है वन ऑफ द ब्रेन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। आज जो भी आप सम्राट इंडियन क्रिकेट के देख रहे हैं ना, तो उसको गंगुली के बगैर आप जीरो हैं। अगर आप उनकी कंट्रीब्यूशंस को साइड पे कर देंगे तो आप जीरो हैं। लेकिन मैं नहीं कहता 2023 का वर्ल्ड कप धोनी को खेलना चाहिए, अभी 3-4 साल नहीं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 2021 में जो वर्ल्ड T20 है वो धोनी को ज़रूर खेलना चाहिए, स्वैंग सॉन्ग होना चाहिए उसका, उसकी जितनी खिदमात हैं। और कल वैसे भी धोनी की बर्थडे है, बाकी चीज़ें तो हम कल डिस्कस करेंगे ना धोनी स्पेशल में। हाँ, उस पर आप सवाल उस पर आप सवाल भेजिएगा। इतना है कि गंगुली की मैं स्टेटमेंट को फुल फ्लैज इंडोर्स करता हूँ। धोनी जो है उसमें क्रिकेट बकाया है, धोनी कैन हिट, धोनी कैन स्टिल कंट्रीब्यूट अ लॉट फॉर इंडियन क्रिकेट एंड आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही शुड बी यूटिलाइज्ड। उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि उसने आपको वर्ल्ड 3 ICC के 3 टाइटल्स दिए हैं और 2 आउटसाइड इंडिया दिए हैं। ठीक है जी। अच्छा, गंगुली की जो स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा वो है कि वो ही सेड लाइक ही वुड हैव लव्ड टू प्ले मोर T20 क्रिकेट। तो इसमें मतलब IPL में मुझे याद है जब नई स्टार्ट हुई तो एक तो शाहरुख खान की टीम थी कलकत्ता, और गंगुली मेरे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर्स, वो उस टीम के कप्तान थे। लेकिन कुछ अच्छा हुआ नहीं। पहले साल भी कोई बॉटम में, फिर दूसरे साल एक नंबर ऊपर हुआ, फिर तीसरे साल मुझे याद है कि वो हरभजन कोई मजाक कर रहे थे कि भाई दादा अब तो पहले 8 टीमें थी अब 9 हो गई हैं, तो मतलब कि अब 9वें नंबर पे आएंगे।
तो वो फिर खैर आके जो कोलकाता जीती, गंभीर की कप्तानी में जीती टाइटल, लेकिन गंगूली कैसे क्या इम्पैक्ट होता गंगूली का T20 में मोहसिन भाई? नहीं देखिए, बात ये है, जीतना और ना जीतना ये क्राइटेरिया नहीं होता। बात ये है, गंगूली ठीक कह रहे हैं मेरे हिसाब से, लेकिन उन्होंने देखें फिर वही बात है, सेक्रीफाइस किया तेंदुलकर ने, गंगूली ने, ड्रेविड ने, और उन्होंने ठीक किया। ऑब्वियसली इतना बड़ा प्लेयर था गंगूली, इतना कामयाब कप्तान है, वन ऑफ द 3 मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। ऑब्वियसली रिग्रेट्स तो लाइफ में, देखें रिग्रेट्स लाइफ में कुछ ना कुछ होते हैं, दुख रह जाते हैं ना कि अगर मैं ये करता। लेकिन मैं समझता हूँ गंगूली का कैरियर जो था एज ए प्लेयर भी शानदार था, और अब एज ए ब्रेन जो BCCI वो आए हैं वो भी शानदार होगा, अभी तक तो शानदार है। ठीक है जी। अच्छा, वो जो टीम सेलेक्ट की है और 8 को गंगूली साहब का भी बर्थडे है। ये देखिए ग्रेट्स का महीना है जुलाई, जरा समझ लें आप। वाह 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 वाह। ग्रेट पीपल वर बोर्न इन जुलाई जुलाई। को बर्थडे है भाई, 17 जुलाई को, इसलिए कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो बस सफार ये लोग इन्होंने दे आर एस्टैब्लिश्ड, हाँ। हम तो अभी सीख रहे हैं। अच्छा जी, साउथ अफ्रीका क्रिकेट, उनके कोई अवार्ड्स वगैरह हुए हैं और डीकॉक ने सारी तकरीबन अवार्ड्स जीत लिए हैं और अपने वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस उनकी रही हैं। तो जाहिर है कि अब तो उनके कैप्टन भी हैं उसके फॉर्मेट के, और बड़े बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, तो वो बड़ी अच्छी बात है। डीकॉक इज़ द फ्यूचर, बल्कि इनफैक्ट ही इज़ आई विश के लोग जो है ना थोड़ा ब्रॉडर माइंड से सोचे ना। आप देखें, अगर हम इस थ्योरी पे जाए ना कि 500 ओवर कीपिंग करने के बाद, या एक बंदा देखें, तेंदुलकर ने मिडिल ऑर्डर में शुरू किया, गंगूली ने मिडिल ऑर्डर में शुरू किया, शर्मा ने मिडिल ऑर्डर में शुरू किया, वेयर आर दे एंडिंग अप? शर्मा तो अभी बहुत खेलेगा, एंड अप कहाँ हुआ है? देखिए ये कोई सर्टन क्राइटेरिया। डीकॉक का क्या है? सूर्या बीच में खेला करता था। डीकॉक का साउथ अफ्रीका की टीम में अब AB डिविलियर्स के बाद सबसे क्या डेंजरस खिलाड़ी यही है क्या? यार देखें, इसमें कोई शक है? AB डिविलियर्स तो रिटायर हो चुके हैं ना, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा वाली चक्कर है। ही इज प्लेइंग, ऑब्वियसली इज कैप्टन, और इसने कप्तानी में ना सिर्फ परफॉर्मेंस की है बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को इन्होंने रगड़ के रख दिया है अभी। और अभी बड़ा मज़ा आना था कि एक हाई फ्लाइंग डीकॉक इंडिया लैंड किया, बदकिस्मती से कोरोना वायरस में वो मैच नहीं हो सके, वरना बड़ा मज़ेदार कॉन्टेस्ट होना था। और मैं आपको बताऊं कि जितना इसका मोराल हाई होना था उतना इंडिया को खेलने का इनके साथ मज़ा आना था। ठीक है भाई, एक और भाई साहब ने पूछा है, उनका सवाल ये है कि राजस्थान प्लान्स वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, जो कि 25 किलोमीटर दूर है जयपुर से। 75,000 सवांकी स्टेडियम कुछ है, 75,000 कैपेसिटी होगी। पहले तो उनका वो गुजरात में अहमदाबाद में जो बना मोतेरा स्टेडियम, अब दूसरे में वो शायद MCG है, तीसरे में ये है। तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छे अच्छे स्टेडियम बने, क्योंकि हम वहाँ पे क्रिकेट को फायदा होता है ना। देखें, जब आप स्टेडियम्स बनाते हैं, अब आप फिर नाराज हो जाएंगे। किसी ने, मैंने कहा जी ये वाहिद टेस्ट प्लेइंग नेशन है टॉप में जिनके कैपिटल में नहीं है। किसी ने कहा जी कैनबरी जो है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी नहीं। तो भाई उसमें नहीं है, लेकिन उसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट ग्राउंड्स कितने हैं ये भी तो देखें। हमारे यहाँ क्रिकेट ग्राउंड कितने हैं, और फिर देखें मैनेजर तो फलाना तो ढिमकाना पूरी अभी फिर PSL के एक और बंदे को बोर्ड में ले आए हैं। यार देखे ना, यही तो मुसीबत है, दुख तो यही है। और फिर ये जो इनके PCB के 2-4 लोग जो है ना, हर वक्त तारीफों के पुल बांधने वाले, उनको पता नहीं क्यों गरीब आदमी नजर ही नहीं आता। मैं हैरान होता हूँ। अच्छा जी, चिराग कोई लोगो नहीं है आपकी ना, प्रैक्टिस शर्ट पे है। मतलब है ये जो लाए थे पहले, ये यूनाइटेड में था, ये जो बाबर है, अब जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आया, साल हो गया इसको, अल्लाह की मेहरबानी से स्पॉन्सरशिप, तनख्वाहें hefty लेनी है हमने जो है अपना आप को नहीं ठीक करना, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तो एक मतलब है एक धर्मशाला है ना, जिसका दिल करे वहाँ से जो मर्जी देते रहें। वो तो इनका अपना पैसा है, वो कौम का पैसा नहीं है, वो क्रिकेटर्स का पैसा नहीं है। अच्छा जी, चिराग मलिक इज आस्किंग के अय्यर के बारे में बताएं कि फ्यूचर वो कप्तान हैं इंडिया के। भाई पहली बात तो ये है कि ये अभी ना ही ये मौका है, ना ही ये साल है, कोई 5-6 साल बाद जाके ये डिबेट स्टार्ट होगी। एट द मोमेंट तो कैप्टन कोहली हैं, फिर उनके वाइस कप्तान जो हैं वो रोहित हैं। तो बता दें मोहसिन भाई इस पे आप, वो क्योंकि रोज़ ही आप यही सवाल भेज रहे हैं, तो आप बता दें। यार देखें, मेरी बात सुना रिजवान, इस सवाल में कोई हर्ज नहीं है। बात ये है कि ये कोई क्राइटेरिया, वरना स्मिथ कभी साउथ अफ्रीका का कप्तान ना बनता।
मैं ये समझता हूँ, अब आप बाबर को देख लें, बाबर कप्तान ना बनता। कप्तानी जो होती है ना गॉड गिफ्टेड होती है। धोनी भी तो कप्तान बना था ना बड़े बड़ों पे। सुन ले, मोहसिन भाई तब सुन ले बनाया ना कि उसके ऊपर जो सरफराज यार, है, ये वो- नहीं वो होता डल- कि सबसे वो- अच्छा प्लेयर है तो उसे कप्तान, फिर तेंदुलकर सबसे अच्छा प्लेयर मैं ये था। बात ही नहीं कर रहा। बाबर क्यों बना कप्तान? क्योंकि एक कप्तान था टीम में, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, टीम से बाहर हो गया। कोहली बाहर हो गया इसलिए टीम से। बाबर को कप्तान बना दें। नहीं तो कोहली ओ कोहली यार, होगा कोहली को ड्रॉप। छोड़ देना, मेरी बात तो कह रहा सुन हूं, ले। वो 6 साल, आयर पे 8 साल सुन है ले। वो भी टीम में। आयर देखें आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं। आयर के पास तजर्बा है। आयर में वो गट्स नजर आ रहे हैं जैसे राहुल में है। देखिए ये अच्छा ग्रूमिंग बने या ना बने, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वी आर नॉट बीसीसीआई। हम तो सिर्फ बता सकते हैं ना, हम अपॉइंटमेंट तो नहीं कर सकते। ठीक। मेरा ख्याल है इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो एक कप्तान में होने चाहिए। एंड यू नेवर नो, 5 साल 4 साल 6 साल बाद इसे, और अभी तो एज इज वेरी मच एट इज साइड, बन ठीक है। सकता है। सतीश है और आस्किंग के जो सलाइवा बैन है उसका स्पिन बॉलिंग जो बॉलर्स हैं उन पे भी क्या इफेक्ट आएगा? अरे भाई, स्पिनर को फायदा होगा। असल में तो फास्ट बॉलर को चाहिए, स्पिनर को तो मज़ा आता है। जितना बॉल ओल्ड होता है स्पिनर उतना मज़ा लेता है बॉल करने में। ये तो फास्ट बॉलर को चाहिए कि सही शाइन हो एक साइड पे, ताकि वो स्विंग, फिर रिवर्स स्विंग शुरू हो जाती है। अब तो वो रिवर्स स्विंग का आर्ट आहिस्ता आहिस्ता ना कम होता जा रहा है, ख़त्म तो नहीं। जैसे ऑफ स्पिन का एक आर्ट था, ऑफ स्पिन पाकिस्तान में तो खत्म हो गया। सकलैन मुश्ताक कह रहे थे कि फर्क पड़ेगा स्पिनर्स का भी। अब यार ये- सकलैन मुश्ताक ने अपनी नौकरी पक्की करनी है ना। इंग्लैंड में पहली सीरीज है, उसने कुछ ना कुछ तो कहना है, वरना वो हमेशा कहता था मैं ये कर दूंगा। अब देखें, अब टाइम आ गया, डिलीवर करें और इसको साबित करें कि जो आपको रोल्स दिए गए हैं। ठीक है जी। अमित दास उनका ये है कि 2012 से 2020 तक 2013 के बाद जो इंग्लैंड से आ रहा था, उसके बाद जो इंडिया घर में 25 मैच खेला सिर्फ एक हारा है। तो वी ऑल नो हाउ स्ट्रॉन्ग इंडिया इज। ठीक हो गया वैसे? वी कंटेंट विद इट। हम इस पे ही खुश रहें, हम बाहर जाके ना जीतें, हम अपनी क्रिएटिविटी ना ठीक। दिखाएं, हम अपने पोटेंशियल को पूरा ना करें, क्या करें फिर बताएं। ग्लैन डिसूजा काफ़ी दिनों से कह रहे हैं जी आप एक ही दिन में टीम बनाएं कि इंडिया की मतलब टेस्ट और T20 की अगर एक ही दिन मैच हो तो वो तो अब बताएं आप कौन सी टीम बनाना पसंद करेंगे इसमें से? नहीं, वो कह रहे हैं आप इंडिया की ही बनाएं। मैं यही कह रहा हूँ, आप टेस्ट की बनाएंगे T20 की बनाएंगे, मैं उनमें से एक बना लूंगा, 2 में से। चलें इस पे Choice is yours। वी विल डिस्कस ऑन इट। ठीक है, अच्छा, आप वो मैसेजेस निकाल लीजिए जो आपके पास नाम आपके आए पास हुए हैं। सारे चीजें खत्म ऑलमोस्ट हो गई मैंने हैं। जो सारे लिखे हुए थे वो मैंने बोल दिए मैं सारे सबसे नाम। पहले एक नाम जरूर लेना चाहूंगा, केशव HURIA। मुझे नहीं पता ये केशव किसको, ने काफी पुराने सब्सक्राइबर हैं, नहीं ये म्यूजिक में किस बड़ा तरह इंटरेस्ट है इसको इनका। नहीं इसको केशव कैसे हुरिया। हुरिया है, मतलब मैं इसलिए नहीं, देखें इन्होंने बड़ी अच्छी वे में की, डिबेट होती गई इनके साथ, होती गई। ये हमेशा हम्बल रहे और अच्छे तमीज, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। देखें मैंने इन्हें कल भी कहा था, मैंने कहा देखो मैं ना एरोगेंट हूँ ना मैं किसी चीज़ के मानने में, बाकी टीम मैंने बनाई है ना तो मैं उसको एक्सप्लेन मैंने करना हक बनता है। ठीक है। उन्होंने कहा जी आपने देखें वो चूज़ा, मैंने कहा यार मैंने कभी फैंस को नहीं कहा, कुछ लोग जो ओवर द मून जाते हैं तो उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है। थैंक यू केशव, आपने बड़ा अच्छा वो किया, और आप जैसे और भी बहुत सारे जो हैं वो बड़े हम्बल रहते हैं। एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट, आई एम ऑलवेज ओपन, मैं बड़ा पसंद करता हूँ जवाब दे। कुछ लोग हैं जो ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट है, उनको मैं जवाब नहीं देता, यही उनके लिए काफ़ी है। मिंटू सरकार हैं, बेंगलोर से हैं। विनोद नायक हैं, ये काफ़ी अरसे बाद दोबारा हमारा शो इन्होंने देखना शुरू किया, पता नहीं क्यों नहीं देख रहे थे। ठीक है जी, थैंक यू जी। अनुक्ष भरद्वाज हैं जी, सौरभ सुंदरे हैं जी, आकाश गैंगवार इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, पता नहीं। गुलाम हुसैन है जी, अनिल चौधरी हैं, आसिफ जावेद कहते हैं, मेरा नाम ले लखनऊ लिया। वाला ये है। हाँ ले लिया। सूरज कुमार हैं, दीपक कुमार हैं, ऋषि जेड हैं, वो कहते हैं रिजवान आप तो अब सही पक्के हिटमैन शर्मा लग रहे हैं 2 दिन से। वाह भाई वाह, थैंक यू जी, थैंक यू। आयुष करके देव आनंद के बहुत बड़े ये फ़ैन हैं जी। ठीक है जी। एक चिराग मिश्रा हैं UAE से, वो कहते हैं कि जनाब ये जो है ना नहीं UAE से नहीं है वो कहते हैं UAE और श्रीलंका जो हैं मोस्ट लाइकली डेस्टिनेशंस हैं फॉर 13th एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग IPL के। अच्छा मैं अभी भी कहता हूँ इट्स टू अर्ली टू कमेंट। मुझे पता है ये दोनों मुल्क जो है ना ये तो चाहते हैं रात ना हो और IPL वहाँ आ जाए, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है IPL में,
यानी कि सितंबर तक लाइकली है, अभी भी 2 महीने तकरीबन है मे बी। और जिस तरह रिकवरी रेशियो बहुत अच्छा है तो मुश्किल लग रहा है मुस्लिम नहीं इंडिया में, होगा, मुश्किल लग रहा नहीं, है। ये तो बहुत आप- ज्यादा केसेस आ रहे हैं, कुछ 7 लाख तक बाकी पहुंच गया। आज जिसके बर्थडेज हैं उन तमाम लोगों को बर्थडेज मुबारक हों, और अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल करना है। बिल्कुल। ये मुश्किल वक्त है, एक दूसरे का साथ देंगे। मुश्किल वक्त हमने तकरीबन कोरोना के खिलाफ तकरीबन काट लिया, अब जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको भी। धोनी की कल जनाब बर्थडे है, तो कल का प्रोग्राम धोनी स्पेशल है, धोनी के हवाले से ही आपने सवालात भेजने हैं। वो यार एक टीम रह गई है, वो जल्दी से कह दें, वरना वो आपने उनकी डिस्कस नहीं की। मैं नाम ले देता हूँ क्योंकि मैंने वर्ल्ड 11 बनाई है, तो आपने सिर्फ इस पे आपने अपना कमेंट करना है। वो 1 सेकंड में मैं निकालता हूँ, आप इन्हें, हाँ ये निकल गई। बीरबल खरवास हैं जी, इन्होंने करू रत्ने हैं इनके, टॉम लैदम है, विलियमसन इन्होंने कप्तान रखे हैं, स्टीव स्मिथ हैं, जोए रूट हैं, बाबर आजम है, बेन स्टोक्स हैं, राशिद खान है, माइकल स्टार्क हैं, मिचेल स्टार्क हैं, नेथन लायन है, और उन्होंने 3 जो है ना 11 पे रख दी हैं। आर्चर भी है, कमिंस भी है, रबादा भी है। रिजवान क्योंकि मैंने टीम बनाई थी तो इस पे मेरा कमेंट, कौन कौन से हैं? इन्होंने नेथन लायन और राशिद खान को जो है रखा है। ठीक है, आपकी टीम अच्छी लग रही है, और बस एक ही मुझे ये है कंसर्न, अब पता नहीं कि जो आपने रूट, बाबर, स्मिथ सारे ये अपनी टीम में 1 डाउन या 2 डाउन खेलते हैं। हाँ, तो 6वें 7वें नंबर पे, 5वें 6वें अब ये पता नहीं कैसा खेलेंगे, अदरवाइज टीम बड़ी अच्छी है आपकी। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और हम हर वक्त हाजिर हैं आपके जवाबात के लिए। बिल्कुल सही है जी, अपना ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।